ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। तो दोस्तों, आमलकी एकादशी व्रत 20 मार्च 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस एकादशी को आंवला एकादशी और रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत 1000 गौदान के समान पुण्य देता है और व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है। दोस्तों, अगर आप साल भर की एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो आंवला एकादशी का व्रत रखने से भी सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। और यह एकादशी का व्रत रखने के बाद आपको व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि से हुई है। एक बार ब्रह्मा जी ने परब्रह्मा की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर परब्रह्मा यानी स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के आंसू जब विष्णु जी के चरणों पर गिरे तो वह आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए, जिसे देखकर विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद प्रिय होगा, और जो भी भक्त आमलकी एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आंवला चढ़ाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आमलकी एकादशी की एक और व्रत कथा प्रचलित है, आइए वो सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिश नामक एक नगर था जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जाति के लोग रहते थे। उस नगर में रहने वाला हर व्यक्ति विष्णु भक्त था और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। वैदिश नगर के राजा चैत्ररथ भी स्वयं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और विद्वान थे। इस नगर पर भगवान की ऐसी कृपा थी कि यहाँ कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमलकी एकादशी आई। रात समय सभी नगरवासियों ने भी व्रत किया और मंदिर जाकर भगवान विष्णु और आंवले की पेड़ की पूजा की। आमलकी एकादशी की रात्रि सभी ने मंदिर में जागरण किया। तभी रात के समय में वहाँ एक बहेलिया आया, जो कि बहेलिया घोर पापी था, लेकिन वह भूख और प्यास से व्याकुल था। इसलिए मंदिर में कोने में बैठकर जागरण देखने लगा और विष्णु भगवान वह एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया ने भी घर जाकर भोजन किया। कुछ समय बाद बहेलिया की मौत हो गई, लेकिन किसी न किसी तरह आमलकी एकादशी व्रत कथा सुन ली थी। भगवान विष्णु का जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं म्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। म्लेच्छ आपस में बातचीत कर रहे थे कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाला गया था, इसलिए इसे हम मार देना चाहते हैं। राजा इस बात से अनजान सो रहा था। म्लेच्छों ने राजा पर तीर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर बाद सभी म्लेच्छ थक हारकर जमीन पर मृत पड़े थे। तभी राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी व्रत कथा सुना था और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखीपूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। तो दोस्तों, यहाँ आमलकी एकादशी की दूसरी कथा संपन्न होती है। दोस्तों, आंवला एकादशी व्रत के दिन आपको इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी आप इसे कथा सुनने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।